बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यूं तो हिंदुस्तान में पहली सदी हिजरी में बाज़ सहाबा कराम रहमतुल्लाह अलैह और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह का साबित है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध में आना बकसरत तवारीख में मज़कूर है। फिर बाद में भी तकरीबन हर सदी में मुसलमान आते रहे हैं और इस्लाम की दावत आम करते रहे हैं। इन्हीं अल्लाह के बंदों में से एक सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी शुमार होता है कि जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपने इल्म, अमल और मखलूक खुदा के जरिए गैर मुस्लिमों के दिलों में घर कर लिया। आपके किरदार और तालीमात से लोग इतने मुतासर हुए कि हिंदुस्तान में जोक दर जोक गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। एक रिवायत के मुताबिक लाखों लोग आपके हाथ पर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे जानकर आप आशश कर उठेंगे और सुभान अल्लाह कहने से न रह सकेंगे। एक मर्तबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के उस रास्ते पर आकर बैठ गए जो सीधा बुतखाने को जाता था। वो क्या देखते हैं कि 11 लड़कियां ढोलकी बजाती हुई हाथों में फूलों का थाल पकड़े हुए बुतखाने की तरफ जा रही हैं। आपने देखा एक लड़की के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा है और उसके हाथ में लड्डुओं का थाल है। आपने सोचा कि चलकर बुतखाने में देखते हैं कि ये लड़कियां बुतखाने में क्या करती हैं और फिर आप उनके पीछे पीछे हो लिए। जब वो बुतखाने के करीब पहुंची तो उनमें से 10 लड़कियां बाहर रुक गईं और एक वो लड़की जिसके सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा था और हाथ में लड्डू का थाल था, वो अंदर दाखिल हो गई और सबसे बड़े बुत के पास जाकर लड्डुओं का थाल रख दिया और उससे कहने लगी कि भगवान मेरी शादी है, लड्डू खा लीजिए। फिर उसने दूसरी मर्तबा दोहराया, भगवान लड्डू खा लीजिए, मेरी शादी है। भगवान ने तो आखिरकार खामोश ही रहना था क्योंकि पत्थर कभी बोला नहीं करते। फिर जब उस लड़की ने तीसरी बार कहा, भगवान लड्डू खा लीजिए, मेरी शादी है, इस तीसरी बार भी भगवान चुप थे। इतने में ख्वाजा खाजगान जो सब कुछ देख रहे थे वो बोल पड़े कि ओ दोज़ख के पत्थर, इस लड़की ने 3 बार तुझे कहा लड्डू खा, तू खाता क्यों नहीं? लड्डू खा आपका ये कहना था। वो बुत लड्डू खाने लग पड़ा और सारा थाल खाली कर दिया। वो लड़की हक्की बक्की होकर ये सारा मुआजरा देख रही थी। जब वो लड़की खाली थाल लेकर बाहर आई तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि लड्डू कहाँ हैं? वो बोली, भगवान खा गया। उन लड़कियों ने उससे कहा, अरे बावली हो गई हो कि भगवान लड्डू कैसे खा सकता है? उसकी सहेलियों में से एक ने कहा, मेरी शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, उनमें से तो भगवान ने किसी के लड्डू नहीं खाए। तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ कि तुम लड्डू कहाँ पर फेंक कर आई हो? दोस्तों, उस इलाके में वहाँ का रिवाज था कि जब लड़की भगवान के मंदिर से लड्डू लेकर वापस आती थी तो आधे लड्डू ससुराल वाले ले जाते और आधे मैके वाले ले जाते थे। अब ससुराल वाले ये बातें करना शुरू हो गए कि लड़की बदशुगन है, हमने इस लड़की को ब्याह कर लेकर नहीं जाना। लड़की के बाप ने कहा, बेटा सच बता दो कि लड्डू तुम कहाँ पर फेंक कर आई हो? उसने कहा, बापू भगवान खा गया। बापू मैं सच कह रही हूँ, मुझे तेरी सौगन, ये लड्डू भगवान ने ही खाए हैं। बाप ने जवाब दिया, भगवान ने आज तक लड्डू नहीं खाए। लड़की ने जवाब दिया, मगर आज तो वो भगवान खा गया है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ता गया तो सब लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि एक और लड्डुओं का थाल मंगवाया जाए। 4 बंदे ससुराल वालों में से और 4 बंदे मैके वालों की तरफ से उसके साथ जाएंगे और ये लड़की हमारे सामने भगवान को लड्डू खिलाएगी। लड़की ने जब सबके साथ जाकर भगवान के सामने लड्डुओं का थाल रखा, कहा, भगवान लड्डू खाओ। फिर दोबारा दोहराया कि भगवान लड्डू खाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर तीसरी बात यही जुमला दोहराया कि भगवान लड्डू खाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। तब सारे वहाँ पर ये बातें करना शुरू हो गए कि देखा ये लड़की झूठी है, ये झूठ बोल रही है कि भगवान ने लड्डू खाए हैं। भगवान भला लड्डू कैसे खा सकता है? और उसके ससुराल वालों ने कहा, हमें ये दुल्हन नहीं चाहिए। ये सुनकर लड़की परेशान हो गई और भागकर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आ गई। लड़की ने दुपट्टा सर से उतारा और ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में रख दिया और कहने लगी, ख्वाजा साहब आज मेरी इज्जत बचा लो, आप कहोगे तो ये भगवान लड्डू खा लेगा जैसे उस दिन खाए थे। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह को लड़की पर तरस आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उठे। वो 8 बंदे जो वहाँ पर मंदिर में मौजूद थे वो आपको देख रहे थे। आपने बुतखाने में जाकर उस बड़े बुत से कहा कि ये लड़की तुझे अपनी इज्जत का वास्ता दे रही है। पहले तो तू पूरा थाल खा गया था, अब क्यों नहीं खा रहा? चल शाबाश, ये लड्डू भी खा ले। आपके कहने की देर थी कि भगवान ने लड्डू खाने शुरू कर दिए और वो भी थाल खाली कर दिया। वो 8 के 8 बंदे जो वहाँ मंदिर में ये तमाशा देखने आए थे कि लड्डू भगवान खाता है कि नहीं, वो 8 के 8 मुसलमान हो गए और ये कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, भगवान वो नहीं, भगवान तो ये बाबा है। ये सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कानों को हाथ लगाया और कहा, ना तो ये भगवान है और ना मैं भगवान हूँ, और सजदा करके ये कहा,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भगवान तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो सबसे बड़ा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, वो 8 लोग और वो लड़की सारे के सारे मुसलमान हो गए। जब ये खबर उड़ती उड़ती राजा पृथ्वीराज के पास पहुंची कि आपके मुल्क में एक सब्ज पगड़ी वाला शख्स आया है जिसकी वजह से 8 लोग और एक लड़की मुसलमान हो गए हैं और इन्हें देखकर बाकी के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होने लगेंगे। अगर आपने इस बुजुर्ग शख्स को ना रोका तो इस तरह बहुत सारे लोग हमारा दीन छोड़कर मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने जब ये बात सुनी तो उसने सवाल किया, वो बुजुर्ग करता क्या है? लोगों ने जवाब दिया कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा है मुसल्ला बिछाकर। जब सूरज चढ़ता है तब वो उठता है, जब डूबने वाला होता है तब वो उठता है, जब सूरज डूब जाता है तब भी वो उठता है। झील से वो एक लोटा पानी का भरता है, कभी हाथ धोता है, कभी वो अपना मुंह धोता है और वो कहता है कि ये मैं वुजू कर रहा हूँ। और फिर कभी वो खड़ा हो जाता है और फिर कभी वो घुटनों के बल होता है और कभी वो सजदा कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मैं अपने रब की नमाज पढ़ रहा हूँ। पृथ्वीराज ने ये सारा माजरा खामोशी से सुना, कुछ सोचा और फिर बोला, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसने फौरन सूबेदार को बुलाया और कहा कि अपने साथ 300 सिपाही लो और सागर पर पड़ाव डाल दो और झील पर कतार बनाकर खड़े हो जाओ। जब वो बाबा जी पानी लेने आए और उसको बस ये करना कि पानी नहीं लेने देना। और सिपाहियों ने ऐसा ही किया और फिर वो 300 सिपाही सूबेदार के साथ जाकर उस झील पर पहरा लगा लेते हैं। जब सूरज ढल गया तो ख्वाजा गरीब नवाज हाथ में लोटा थामे झील की तरफ बढ़ने लगे तो सिपाहियों ने वो देखा कि जो बुजुर्ग जिसके लिए ये पहरा लगाया गया है वो आ रहा है। उस बुजुर्ग को देखते ही सब चौकन्ने हो गए। जब ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह उस नदी के करीब आए तो उन सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया और उनसे सवाल करने लगे कि आप यहाँ क्या करने आए हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बच्चों मुझे बस यहाँ से 1 लोटा पानी का लेने दो, मैंने वुजू करना है। उनके इस सवाल पर सिपाहियों ने कहा कि पानी भरने की अब इजाजत नहीं है। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फिर कहने लगे कि इतनी बड़ी झील में से मैंने सिर्फ 1 लोटा ही तो भरना है क्योंकि मैंने वुजू करना है, मुझे सिर्फ 1 लोटा पानी का चाहिए। सिपाहियों ने सख्ती से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा सर कलम कर देंगे। ये बात सुनकर ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे परवरदिगार का ये हुक्म है कि जहाँ पर पानी दस्तयाब ना हो वहाँ मिट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए। जब बाबा जी वापस जाने लगे तो सिपाही एक दूसरे से चहमगोइयां करने लगे कि बादशाह हमारा इस बाबा जी से ऐसे ही डर गया, इस बाबा जी ने तो बड़ी आसानी से हमारी बात मान ली, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। इतने में ख्वाजा साहब वापस मुड़े, जमीन से मिट्टी उठाकर अभी तयम्मुम करने का इरादा कर ही रहे थे कि फिर एकदम से उठे और खुद से ये बोलने लगे कि ओ मोइनुद्दीन, तयम्मुम तो उधर किया जाता है जहाँ पर पानी ना हो, यहाँ पर तो पूरी झील है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए, लोटा उठाया और फिर चल पड़े। सिपाहियों ने जब ये देखा तो कहने लगे, लो जी फिर बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब झील की तरफ नहीं बल्कि उनके करीब से गुजरकर वो बुतखाने की तरफ चले गए। जब सिपाहियों ने ख्वाजा साहब को मंदिर के अंदर दाखिल होते देखा कि देखो ये भी मान गया हमारे भगवान से डरकर ये भी बुतखाने में दाखिल हो रहा है। ख्वाजा साहब मंदिर में दाखिल हुए तब उन्होंने अपना जूता उतार लिया। जब ये सारा माजरा सिपाहियों ने देखा तो उन्होंने कहा, ये तो हमारे भगवान का बहुत अदब कर रहा है। ख्वाजा साहब ने अपना एक जूता अपने हाथ में पकड़ा और बुत की तरफ जाने लगे और बुत से ये कहने लगे कि ऐ दोज़ख के पत्थर, 2 थाल तुम लड्डुओं के खा गए हो, चलो मेरे लिए पानी भर कर लाओ। जब सिपाहियों ने ये देखा कि उनका भगवान हाथ में बर्तन लिए बाहर आ गया है मंदिर से, उन्होंने ये देखते हुए बेसाख्ता नारे लगाने शुरू कर दिए, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। सूबेदार ने अचानक चौंक के पूछा कि क्या हुआ, कि हमारे भगवान जिंदा होकर हाथ में लोटा पकड़कर मंदिर से बाहर आ गए हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वो बुत मंदिर से 4 सीढ़ियां उतरकर नीचे खड़ा हो गया। इतने में ख्वाजा साहब उस मंदिर में से भगवान के पीछे निकले और जो जूता उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था वो उस पत्थर के बुत के सर पर मारते हुए बुत से ये कहने लगे कि दोज़ख के पत्थर जल्दी करो, मेरी नमाज का वक्त गुजर जाएगा। ख्वाजा साहब जूतियां मारते हुए भगवान को उस झील पर ले आए जहाँ पर पहरा लगाया हुआ था। सिपाहियों ने जब ये मंजर देखा तो वो बौखला गए और अपने सूबेदार को जोर जोर से आवाजें देने लगे। उसने आकर ये पूछा कि क्या क़यामत आ गई है, इतनी जोर जोर से शोर क्यों मचा रहे हो। वहाँ मौजूद सिपाहियों ने कहा कि खुद देख लीजिए, क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग उनके भगवान को जूतियां मारता हुआ वहाँ पर लेकर आया है और उनके भगवान ने पानी का लोटा उठा रखा है। सूबेदार ने हाथ जोड़कर ख्वाजा साहब से कहा कि आप ऐसा मत करें, ये हमारे भगवान की तौहीन है।
ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर तुम पानी दे देते तो तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का भरम रह जाता। अब पानी तो ये तुम्हारा पत्थर का भगवान ही मुझे भर के देगा। भगवान का बुत झील पर आया और बर्तन भरकर पानी का ख्वाजा साहब को दिया। उन्होंने उस पानी से वुजू किया और नमाज अदा करना शुरू कर दी। बुत दोबारा पत्थर बन चुका था और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर एक जूता मारकर उसको चूर चूर कर दिया। सिपाही उनकी ये सूरत हाल अपनी आंखों के सामने देखकर अपने होश गवा बैठे थे। जब उन्होंने नमाज खत्म की तो वहां पर मौजूद 300 सिपाही और उनका सूबेदार उन सब ने उनके हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।